आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म तेजाब की कहानी। ये फिल्म 1988 में बनी एक एक्शन रोमांस फिल्म थी, जिसमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित को उनका पहला बड़ा ब्रेक दिया, जिसे वो रातों रात स्टार बन गई और मिस्टर इंडिया 1987 की सफलता के बाद अनिल कपूर के सुपरस्टार होने की पुष्टि हुई। और इस फिल्म का निर्देशन, निर्माण और सह लेखन एन चंद्रा ने किया। फिल्म तेजाब में संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का निर्देशन एन चंद्रा ने किया और फिल्म की कहानी लिखी एन चंद्रा कमलेश पांडे ने। और फिल्म तेजाब में सभी किरदारों की बात करें तो अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, चक्की पांडे, मंदाकिनी, किरण कुमार, सुरेश ओबराय थे। फिल्म तेजाब का छायांकन बाबा आजमी ने किया और 11 नवंबर 1988 को यह फिल्म रिलीज हुई। 173 मिनट की ये फिल्म थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ की कमाई किया। फिल्म तेजाब 11 नवंबर 1988 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की, जो साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। यह सिनेमाघरों में 50 से अधिक हफ्तों तक चली, एक स्वर्ण जयंती सफलता पाई। तेजाब के साथ इन चंद्रा ने अपनी पिछली हिट फिल्म अंकुश जो 1986 और प्रतिघात जो 1987 के बाद बॉक्स ऑफिस पर हैट्रिक बनाई। यह फिल्म 1, 2, 3 गाने के लिए भी लोकप्रिय हुई, क्योंकि इस फिल्म में अलका याग्निक की आवाज़ और इसमें एक ओर से अमित कुमार की आवाज़ आती है। तो फिल्म तेजाब की कहानी की अब हम बात करते हैं। जब इंस्पेक्टर सी को पता चलता है कि मुन्ना नाम का एक आदमी उसके अधिकार क्षेत्र में पहुंचने वाला है, तो वो मुन्ना का रिकॉर्ड जांचता है। मुन्ना की पहचान कैडेट महेश देशमुख के रूप में होती है, जिससे उसकी पहली मुलाकात कुछ साल पहले नासिक में एक बैंक डकैती के दौरान हुई थी, जहां महेश के माता पिता और कई अन्य बैंक कर्मचारी की चोरों के एक गिरोह ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। बैंक वाली घटना के बाद इंस्पेक्टर सी मुन्ना को ढूंढता है और उनके बीच फिर से रिश्ता बनाता है और उसके बारे में पूछताछ करता है। मुन्ना बताता है कि वह उसकी बहन बम्बई आ गए थे, जहां उनकी मुलाकात मोहिनी से हुई थी, जो एक गरीब और बदहाल औरत थी, जो अपने पिता श्यामलाल, जो एक शराबी आदमी था और मोहिनी की शादी नहीं करना चाहता था, उसका साथ देने के लिए नाचने पर मजबूर थी। उसने भी अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही किया। जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उस पर तेजाब से हमला कर दिया, जिससे उनकी पत्नी आत्महत्या कर ली। अपनी जवानी में श्यामलाल ने एक खूंखार गैंगस्टर लोटिया पठान से भारी कर्ज लिया था। उसे चुकाने का एकमात्र तरीका मोहिनी को नचाना था। श्यामलाल को लोटिया के छोटे भाई छोटे खान से भी निपटना पड़ता है, जो डकैती और महेश के माता पिता की हत्या में शामिल था। इस बीच महेश और मोहिनी एक ही कॉलेज में पढ़ते हुए एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जहां वो लड़कों के एक ग्रुप में शामिल हो जाता है। जमानत पर रिहा होने के बाद छोटे खान ज्योति के साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है, लेकिन महेश आत्मरक्षा में उसे मार देता है। इसके बाद महेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1 साल की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। रिहा होने के बाद महेश अपना नाम बदलकर मुन्ना रख लेता है और मुन्ना की पिछली कहानी जानने के बाद इंस्पेक्टर सी उसे कड़ी शर्तों के तहत अपना मिशन पूरा करने की इजाज़त दे देता है। जब लोटिया को मुन्ना की वापसी का पता चलता है तो वो मोहिनी का अपहरण कर लेता है। श्यामलाल मुन्ना से उसे बचाने की विनती करता है और जिद करता है कि उसे सिर्फ उसके पास ही लौटाया जाए। मुन्ना मोहिनी को सफलतापूर्वक बचा लेता है, लेकिन हालांकि वे फिर से मिलकर खुश हैं। मुन्ना उसे अपने पिता के पास लौटने के लिए कहता है, जिससे मोहिनी का दिल टूट जाता है। वादे के मुताबिक मुन्ना इंस्पेक्टर सी के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और अदालत में उस पर मुकदमा चलता है।
और उसे जेल की सज़ा सुनाई जाती है। दोबारा सुनवाई के बाद मुन्ना बरी हो जाता है और गोवा में एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है। हालांकि ज्योति उसे मोहिनी के प्रति अपने प्यार को न छोड़ने के लिए मना लेती है। मुन्ना अपने दोस्तों को गुलदस्ता और बबन को मोहिनी को अपने ठिकाने की सूचना देने के लिए भेजता है। श्यामलाल मोहिनी के भागने की योजना के बारे में सुनकर क्रोधित हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके बाद वे संघर्ष में गुलदस्ता और श्यामलाल दोनों मारे जाते हैं, लेकिन मोहिनी भागने में कामयाब हो जाती है और मुन्ना से फिर मिल जाती है। इस बीच मुन्ना के बरी होने से क्रोधित लोटिया अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसे मारने की योजना बनाता है और मुन्ना के दोस्त बबन को लोटिया की साजिश का पता चलता है और उससे भिड़ जाता है, जिससे एक भयंकर लड़ाई होती है जिसमें लोटिया हार जाता है और गुस्से में आकर बबन लोटिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मुन्ना उसे रोकने के लिए बीच में आ जाता है। लोटिया अपनी ताकत वापस पा लेता है, मुन्ना पर डंडे से हमला करता है। मुन्ना की रक्षा के लिए बबन खुद को बलिदान कर देता है। मुन्ना फिर लोटिया से भिड़ जाता है, उसे मारने ही वाला होता है कि इंस्पेक्टर सी आकर उसे रोकते हैं और मुन्ना से कानून अपने हाथ में न लेने की विनती करते हैं। हालांकि जब लोटिया मुन्ना पर एक और हमला करने की कोशिश करता है तो इंस्पेक्टर सी उसे गोली मार देते हैं और संघर्ष समाप्त हो जाता है और फिल्म तेजाब की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। बबन यहाँ नहीं मरता, इस तथ्य को छोड़कर बाकी अंत बिल्कुल मूल रूप में वैसा ही दिखाया जाता है। फिल्म तेजाब के सभी किरदारों की बात करें तो अनिल कपूर महेश मुन्ना देशमुख का किरदार निभाए और मोहिनी धानेकर के रूप में माधुरी दीक्षित किरदार निभाई और मोहिनी के पिता श्यामलाल धानेकर के रूप में अनुपम खेर ने किरदार निभाया। वहीं चक्की पांडे सुसीम बबन चौधरी मुन्ना के दोस्त के रूप में किरदार निभाए और मुन्ना की छोटी बहन ज्योति देशमुख के रूप में सुपर्णा आनंद थीं। किरण कुमार लोठिया पठान का किरदार बने, यानी इस फिल्म के मुख्य खलनायक किरण कुमार थे और सुरेश ओबराय इंस्पेक्टर गगन सिंह के रूप में किरदार निभाए और तेज सप्रू रणतेज सक्सेना का किरदार निभाए। मुन्ना के दोस्त कैंची सिंह के रूप में जानी लीवर थे और इंस्पेक्टर ताराचंद गुप्ता के रूप में महावीर शाह ने किरदार निभाया और सलमान खान रुक्की के रूप में भी किरदार निभाए। जय गौड मुकुट बिहारी बने। दिनेश हिंगू मरवाड़ी सेठ मुन्ना के पिता नमरीश देशमुख के रूप में अछूत पोतदार थी। मुन्ना की दोस्त चिरौंजी सूरवाधरे के रूप में विजय पाटकर ने किरदार निभाया और मुन्ना का दोस्त अमन प्रताप आहूजा के रूप में जयवंत वाडकर थे। निकिता शर्मा के रूप में मंदाकिनी ने किरदार निभाई और मोहिनी की मां सुमीरा धानेकर के रूप में सुहास जोशी कैमियो ने किरदार निभाया। रवि पटवर्धन वकील लोक अभियोजक के रूप में थे। फिल्म तेजाब की गीत संगीत की बात करें तो इस फिल्म का गीत संगीत बेहद मकबूल हुआ और 1, 2, 3 पुराने लोकप्रिय गीत चंदा मामा दूर के शुरुआती बार से प्रेरित था, जिससे प्रसिद्ध संगीतकार रवि ने फिल्म वचन जो 1955 के लिए संगीतबद्ध किया था और फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम की 8 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकी। 1988 का दूसरे सबसे ज़्यादा बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। कयामत से कयामत तक फिल्म की जो गाना था उसके बाद ये हिट हुआ। सो गया ये जहां नितिन मुकेश ने गाया, सबीर कुमार और अलका याग्निक ने गाया। 1, 2, 3 ये अमित कुमार और अलका याग्निक ने गाया और ये गाना बेहद मकबूल हुआ। तुमको हम दिलबर सुदेश भोसले अनुराधा पौडवाल ने गाया और 1, 2, 3 के बाद एक और फिल्म बागी 2 जो इसका रीमेक 2018 में आया। तो फिल्म तेजाब आपने ज़रूर देखी होगी। यदि आप दोबारा इसे देखना चाहें तो आप YouTube पर जाएं और ये आपको फिल्म मिल जाएगी। तो आज हमने बात की फिल्म तेजाब की।